स्टोरीज। स्विमिंग करने वाली चुड़ैल। एक दिन आरव और रीता शाम के समय पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे और खेलते खेलते उनकी बॉल उस स्विमिंग पूल की दीवार के पास चली गई। ये क्या किया तुमने आरव? बुद्धू, बॉल इतनी दूर चली गई। जाओ अब खुद ही लेकर आओ। ओके, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। रहने दो, मम्मी ने उस तरफ जाने के लिए सख्ती से मना किया है ना। हाँ, लेकिन मैं तो जाऊँगा, तुम यहीं रुको। आरव जैसे ही वहाँ जाकर अपनी बॉल उठाने लगता है, उसे दीवार के उस पार से किसी की जोर जोर से हंसने और रोने की आवाजें आने लगती हैं। वो चिल्लाते हुए वहाँ से भागता है और हाँफते हुए रीता के पास जाकर उससे कहता है, दीदी भागो, जल्दी भागो यहाँ से। आरव, क्या हुआ? इतना घबरा क्यों रहा है? कोई भूत देख लिया क्या? दीदी वहाँ कोई है, मुझे वहाँ से किसी के रोने की आवाज आ रही थी और हंसने की भी। अरे आरव, तू तो सच में इतना बुद्धू है। इसमें इतना डरने की क्या बात है? चल मेरे साथ, वहाँ जाकर पता करते हैं। लेकिन दीदी मम्मी ने मना किया था ना। अरे आरव, डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। मम्मी ने तो हमें डराने के लिए चुड़ैल की झूठी कहानी सुनाई है। चल देखते हैं, शायद वहाँ कोई चुपके से जाकर स्विमिंग कर रहा है। चल ना, हम उसे डराएंगे। दोनों भाई बहन उस स्विमिंग पूल के एरिया में घुस जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। रीता आरव को जबरदस्ती स्विमिंग करने के लिए धक्का दे देती है और दोनों स्विमिंग करने लगते हैं। कुछ देर बाद देखते ही देखते दोनों एक भयानक चीख के साथ अंदर डूब जाते हैं और स्विमिंग पूल का सारा पानी लाल हो जाता है। उसके बाद आरव और रीता का कभी कोई पता नहीं चला। पार्क में तो लोग टहलने आते जाते रहते थे, लेकिन उस स्विमिंग पूल के पास कोई नहीं जाता था। जितनी चहल पहल पार्क में होती थी, उससे कहीं ज्यादा सन्नाटा उस स्विमिंग पूल और उसके आसपास रहता था। शाम ढलते ही वहाँ के नजारे पूरी तरह बदल जाते थे। वहीं दूसरी तरफ सौरभ ने भी बचपन से उस पूल के बारे में लोगों से बहुत सी बातें सुनी थी। जहां अंकित उस स्विमिंग पूल के बारे में बात करते हुए कहता है, अरे यार, ये कैसी जिंदगी है। गर्मी के दिन है, स्विमिंग पूल पास में है, लेकिन वहाँ जाना मना है। पता नहीं ऐसी कौन सी चुड़ैल है जिसे स्विमिंग करने का शौक है। लोग भी ना बस नई नई बातें करके लोगों को गुमराह करते रहते हैं। अंकित, अगर इतने सारे लोगों का कहना ये ही है, तो इसमें कुछ तो सच्चाई छिपी हो सकती है ना। भले ही वहाँ कोई भूत प्रेत जैसी चीज ना हो, लेकिन कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वैसे कुछ दिन पहले ही मैंने सुना था कि इस पार्क से 2 बच्चे गायब हो गए थे और उनका आज तक कोई पता नहीं चला। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि उन बच्चों को भी वो चुड़ैल खा गई। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि ये बात सच है। जरूर बात कुछ और है, कुछ तो राज है। हाँ, तुम सही कह रहे हो अंकित, वहाँ कुछ तो ऐसा रहस्य छुपा है जो अभी तक किसी को नहीं पता। तो क्यों ना हम इस रहस्य का पता करने चले उस स्विमिंग पूल में। अरे तो सोच क्या रहे हो, आज रात में ही चलते हैं, बहुत मजा आएगा। उन्होंने रात में वहाँ जाकर सारी हकीकत पता करने का फैसला किया। उन्हें इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं था कि कोई चुड़ैल सच में वहाँ होगी। तीनों रात होते ही स्विमिंग पूल पहुँच गए और वहीं बैठकर ठंडी ठंडी हवा के मजे लेते हुए एक दूसरे से बातें करने लगे। देखो तो जरा इस स्विमिंग पूल को, लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई आता जाता नहीं है। कितना साफ पानी है इसमें। लोगों ने तो ऐसे ही अफवाह फैलाई हुई है। वो ही तो, और यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है। बस ऐसे ही इतने अच्छे स्विमिंग पूल को बंद करके रखा हुआ है। दोस्तों, अब हम इसी तरह चुपके से रोज यहाँ आएंगे और गर्मी में इस पूल का मजा लेंगे। अरे अब यहीं बैठे बैठे इस पूल को देख देख कर ही सारे मजे लेना है या इसमें तैरने का भी इरादा है? तीनों एक एक करके उस पूल में छलांग लगा देते हैं और हंसी मजाक के साथ स्विमिंग का मजा लेते हैं। कुछ देर बाद अचानक उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उनके साथ कोई और भी है जो उन्हें देख सुन रहा है। पूरा माहौल एकदम से बदल गया और एक अजीब सा सन्नाटा उन तीनों के आसपास छा गया। ये अभी उस तरफ से पानी की आवाज कैसे आ रही थी? ऐसा लगा जैसे कोई पानी से खेल रहा हो। हाँ,
लेकिन यहाँ तो हमारे अलावा कोई नहीं है। महसूस तो मैंने भी किया है, जैसे यहाँ हम 3 नहीं 4 लोग हैं। तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी पानी में तेजी से एक ठंडी हवा का झोंका आया और पूल का सारा पानी लाल खून में बदल गया। तीनों ये सब देखकर हैरान हो ही रहे थे कि तभी अंकित जोर से चिल्लाया, ये क्या? कौन है यहाँ? क्या हुआ अंकित, तुम ठीक तो हो? नहीं, लगता है मेरे पैर को किसी ने पकड़ लिया है, बचाओ मुझे। दोनों उसकी मदद करने आगे बढ़ते ही हैं कि उनके सामने एक डरावनी चुड़ैल, जो देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी, पूल में पानी से ऊपर आती है और जोर जोर से हंसते हुए उसने अंकित को अपने पंजों में जकड़ लिया और पानी के अंदर खींच कर ले गई। अंकित के चिल्लाने की आवाज पानी में डूब गई और देखते ही देखते वो गायब हो गया। जिसके बाद नेहा घबराकर सौरभ से कहती है, ये सब क्या हो रहा है सौरभ? यहाँ तो सच में चुड़ैल है। नेहा, उसने अंकित को हमारी आंखों के सामने पानी में डुबोकर बेरहमी से मार डाला। पता नहीं हम यहाँ क्यों आ गए। सौरभ, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा, वरना वो भयानक चुड़ैल हमें भी मार डालेगी। तुम सही कह रही हो नेहा, लेकिन मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। शायद उसने मुझे भी पकड़ लिया है। नेहा, तुम कोशिश करो और भाग जाओ यहाँ से कम किसी एक की तो जान बच जाएगी। मैं तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम साथ में यहाँ से बाहर निकलेंगे। हमें मिलकर कुछ करना होगा सौरभ। चुड़ैल दोनों के सामने आती है और सौरभ की गर्दन पर अपने नुकीले दांत जोर से गड़ा देती है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगा। लेकिन इतने दर्द के बाद भी सौरभ जैसे तैसे हिम्मत करके चुड़ैल से बात करने की कोशिश करते हुए उसे बातों में उलझाने लगा। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कौन हूं? क्या चाहती हो हमसे? और हमारे दोस्त को क्यों मारा तुमने? बहुत जोरों की भूख लगी थी मुझे। बहुत दिन से खून की प्यासी थी। आज कई दिन बाद नए शिकार मिले हैं। तुम जैसे बेवकूफ लोग ही हैं जो मुझे भूखा नहीं रहने देते। लोगों के मना करने के बाद भी यहां स्विमिंग करने आ जाते हैं और मेरा शिकार बन जाते हैं। तो तुम ही वो चुड़ैल हो जो यहाँ रोज स्विमिंग करने आती है। तुम्हारे ही कारण हम सबका यहाँ आना बंद है, और अगर कोई यहाँ आ जाए तो तुम उसे इतनी बेरहमी से मार डालती हो। लेकिन क्यों करती हो तुम ऐसा? क्या मिलता है तुम्हें इस तरह मासूम लोगों की जान लेकर? नफरत है मुझे इंसानों से, क्योंकि ये जो मासूम लोग हैं वो दूसरों की मासूमियत का मजाक उड़ाते हैं। मुझे सुकून मिलता है तुम लोगों को मारकर, उतना ही सुकून जितनी तकलीफ मुझे मिली थी मेरी मौत के समय। अब मैं सबको मार डालूंगी। कितनी बेरहम हो तुम। मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम्हें इंसानों से इतनी नफरत है? मुझे पता है तुम हमें भी मार डालोगी, लेकिन मारने से पहले क्या तुम हमें अपनी कहानी नहीं बताओगी? अगर यही तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो ठीक है, सुनो, क्योंकि इसके बाद ना तो तुम्हें कोई सुन पाएगा और ना ही तुम किसी और को सुन पाओगे। मैं एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही मुझे और मेरी बड़ी बहन को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, जिसके बाद मेरी बहन ने ही मुझे पाला। बहुत दुख सहने के बाद धीरे धीरे हमने जीवन में अपनी छोटी छोटी खुशियों के साथ जीना सीख लिया था। और फिर एक दिन मेरी बहन मुझे यहां लेकर आई। यहां सबको पानी में मजे से तैरते हुए देखकर मेरे अंदर भी स्विमिंग सीखने की उमंग जाग गई। स्विमिंग मेरा शौक बन गया, लेकिन मुझे तैरना बिल्कुल नहीं आता था। मैं रोज यहां आकर
कोशिश करने लगी, जिस पर मुझसे अच्छा तैरने वाले मेरे सभी दोस्त मेरा बहुत मजाक उड़ाने लगे। उसके बाद भी मैं हमेशा कोशिश करती रहती थी। चुड़ैल अपनी कहानी सुनाते सुनाते बहुत भावुक हो गई थी और गहरी सोच में खो गई थी, जिसे देखकर सौरभ ने नेहा को चुपचाप वहां से निकलने का इशारा किया और चुड़ैल को बातों में उलझाते हुए कहा, फिर आगे क्या हुआ? धीरे धीरे जब मैं तैरना सीख गई तो मुझे भी स्विमिंग प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया। इस खबर को सुनते ही मेरा मजाक उड़ाने वाले दोस्त मुझे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से रोकने के लिए मुझ पर दबाव बनाने लगे, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद प्रतियोगिता की एक रात पहले उन्होंने मिलकर रात में मुझे जान से मारने की योजना बनाई और धोखे से मुझे बुलाकर स्विमिंग पूल में ले आए और बेरहमी से चाकू मार मार कर मुझे दर्दनाक तरीके से पानी में डुबाकर मार डाला, जिसके बाद मेरी आत्मा यहीं इसी स्विमिंग पूल में रह गई और मैं चुड़ैल बन गई। मैंने भी उन्हें उसी तरह मार दिया और अब रोज यहां स्विमिंग करती हूं। हाँ जो भी यहां आता है उसे मैं मार डालती हूं, जैसे तुम्हारे दोस्त को मारा। हाँ और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे साथ उन लोगों ने बहुत बुरा किया, लेकिन तुमने उनसे अपना बदला ले लिया है और अब तुम जो कर रही हो वो गलत है। तुम अपने साथ हुए जुल्म की सजा हर इंसान को नहीं दे सकती। तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? तुम इंसानों का खून पीकर ही तो मुझे शांति मिलती है। चलो बहुत हो गए तुम्हारे सवाल जवाब, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं चुड़ैल की कहानी सुनाते वक्त नेहा मौका देकर जैसे तैसे उस पूल से बाहर निकल गई थी। उसने तुरंत बाहर जाकर अपनी गाड़ी से पेट्रोल और लाइटर निकाला और भागते हुए पूल के पास आकर चुड़ैल को सौरभ पर हमला करने से रोकती है। रुक जाओ, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं और बुरे भी। तुम बहुत अच्छी थी और तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन जरा सोचो, तुम्हारी तरह ऐसे ही कितने लोग हैं जो इस तरह किसी न किसी की नफरत का शिकार बन जाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ है, कुछ लोग तो बेचारे चुपचाप ये सब सहते हैं। तुम बहादुर थी, उनके मजाक उड़ाने पर भी तुमने अपनी कोशिश जारी रखी और तुम कामयाब भी हो जाती अगर वो लोग तुम्हें मारते नहीं। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब तुमने भी तो उन्हें मारकर अपना बदला ले लिया है, तो अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है लड़की। मैंने तुम्हें अपनी कहानी क्या सुना दी, तुम लोग तो मुझे बेवकूफ ही समझने लगे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूल से बाहर निकलने की? मुझसे होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी तुम दोनों को। नेहा चुड़ैल का ध्यान अपनी तरफ करती है, जिसका फायदा उठाकर सौरभ धीरे धीरे पूल से बाहर निकल जाता है। चुड़ैल उन दोनों को पूल से बाहर देखकर पानी में छटपटाते हुए गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि चुड़ैल की शक्तियाँ सिर्फ पूल के अंदर ही उसका साथ दे सकती थीं। फिर से धोखा, फिर से विश्वासघात, नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। हिम्मत है तो पूल में आओ और मेरा मुकाबला करो। हमने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात नहीं किया है, तुमने बहुत से मासूम लोगों की जान ले ली है, लेकिन अब हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। नेहा जल्दी से पेट्रोल छिड़को पूल में, जल्दी करो। नेहा ने पूल के चारों तरफ पेट्रोल डालने के बाद लाइटर से आग लगा दी, जिसके बाद स्विमिंग पूल में आग लगते ही चुड़ैल की चीखें तेज हो गईं। चुड़ैल ने जलते हुए पूल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया। कुछ देर बाद धीरे धीरे चुड़ैल अपनी भयानक चीखों के साथ जलकर भस्म हो जाती है। थोड़ी देर में
सब कुछ सामान्य हो गया। अब सौरभ और नेहा ने भी राहत की सांस ली और वो दोनों अपने दोस्त अंकित को याद करते हुए वहां से बाहर निकल जाते हैं। सौरभ और नेहा अपनी हिम्मत और बहादुरी से उस स्विमिंग करने वाली चुड़ैल के डर से सबको आजाद करवाते हैं और उस स्विमिंग पूल से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कई बार अफवाहें सच्चाई से जुड़ी होती हैं, इसलिए किसी भी स्थिति को पूरी तरह समझे बिना हिम्मत करना या किसी खतरनाक जगह पर बिना किसी योजना के जाना हमें मुश्किल में डाल सकता है। साथ ही हमने सीखा कि कठिन परिस्थिति में हिम्मत और सहयोग से काम लेकर ही हम किसी भी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आगे किस तरह की स्टोरी देखना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना न भूलें